गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिश्चियन ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। क्योंकि रीजन जानते हैं क्या है कि अब आपके फिर से बहुत नजदीक आ रही है तारीख 11 नवंबर जानते हैं क्या है, इट्स 11/11 पोर्टल जो आपको हर बार मैं नीचे बोलता हूँ ना, नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलना, ये वही नंबर है। क्योंकि 1111 इज ए नंबर टू मैनिफेस्ट योर थॉट, टू मैनिफेस्ट योर डिजायर। जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपके मैनिफेस्ट पूरी होने वाला दिन है। तो 11 पोर्टल तक आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपने एक्सपेक्टेडली सोची भी नहीं होंगी। तो देखते हैं कार्ड्स में निकल कहता है आपके आपके पार्टनर के थॉट क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या कहते हैं। क्या वो इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है या वापस आना चाहता है। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फिर से बोलूंगा, नीचे अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो नीचे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ये छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। और यदि आप हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, जो कि मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि वो कराती हैं, अब तक बहुत से लोगों को प्रोफेशन में डाल चुकी हैं इन चीजों को लेकर, काफी लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं। यदि आप उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स में, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। जब तक मैं अपने कार्ड्स को शफल करता हूं तब तक अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो आप ऐसे मानिए वो आपके साथ बैठे हैं और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में गिले शिकवे हैं, उनको उनके से क्वेश्चन पुटअप कीजिए ताकि उनका जवाब आपको इस रीडिंग के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से और बहुत क्लियर मिल पाए। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा जरूर। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। और पहला कार्ड ही अपने आप निकला, लो पहला ही कार्ड अपने आप नीचे गिर कर आया है, जो क्या है 4 ऑफ बैंड्स का, जो कि क्लियरली शो करता है कि रीयूनियन तो होना ही होना है। और 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड तो देखो, एक अपने आप में कार्ड है, रीयूनियन कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है, कमिटमेंट कार्ड है। कहीं ना कहीं यदि आप अपने मन में गिव अप करके बैठे हो ना कि मेरा भी रिश्ता टूट चुका है, रिश्ते में अब जान बाकी नहीं है, मैं आपको एक चीज समझा दूं यहाँ पर कि आपके रिश्ते में पहले भी कई बार चीजें हो चुकी हैं। माना कि ये थोड़ा गैप लंबा गया है, लेकिन आपके रिश्ते में रीयूनियन हर हाल में होगा ही होगा। क्योंकि पहला कार्ड जो अपने आप ये डिवाइन के द्वारा अपना भी कार्ड गिरता है ना, ये वही कार्ड है कि आपको एक इंडिकेटर आता है ईश्वर द्वारा कि आपका रिश्ते अभी टूटा नहीं है, इस रिश्ते में बहुत जान है। ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में दस्तक देगा ही देगा हर हाल में। ओके, और कार्ड देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। और कार्ड निकला है मेरा यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का। ये इंसान कहने के आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज को कहने के रिकॉल करता हुआ दिखा रहा है। जो पल आपके साथ बिताए थे ना, आपके साथ कई बार घूमने जाया करते थे, कई बार जो आपके साथ जैसे कहते हैं कुछ पल थे इनके जो आपने इनके लाइफ में लिखे थे, वो पल कहने के याद करते दिखाते हैं। अभी इस समय देखा जाए तो आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट है। देखो, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना, ये रीडिंग लिव इन वालों के लिए भी है, जो बैचलर्स है उनके लिए भी है, और जो मैरिड है उनके लिए भी है, जिनके हस्बैंड जिनकी वाइफ अभी उनके साथ नहीं है। ठीक है, कहने का अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, ये भले इस समय आपसे डिटैच हो लेकिन आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपसे बिताए हुए पल ये याद कर रहे हैं। कहने का इनके अंदर इस समय ना एक डिजायर आती है दिखाई दे रही है कि मुझे फिर से तुमसे एक बार बात करनी, मुझे तुमसे फिर से एक बार दोबारा मिलना है। ये वही डिजायर है कार्ड है, क्योंकि डिजायर इनके अंदर कहने की आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनको दिमाग से निकल नहीं रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना आपके बारे में लोगों से डिस्कस करना, ये इंसान जानता है कि लोगों से डिस्कस करने में क्यों करता है, क्योंकि इसको आपके बारे में डिस्कशन करना अब अच्छा लगता है। जो इंसान एक समय रहता है आपकी कदर नहीं कर रहा था ना, वो इंसान अब आपकी बातें करवाना चाहता है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो उनको वो चीज समझ में आ रही है। अपने आप जान के शुरू करते हैं आपके टॉपिक, बाद में अपने आप ही वहां से हट जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये दिमाग में आ रहा है कि मुझे समय रहते आपकी कदर करनी चाहिए थी, और वो उसने नहीं करी, वही कदर इनके दिमाग में फिर से आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। साथ में देखो देखो फिर से वही कार्ड, कितना ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर रहा है। इट्स कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है एक सोलमेट जर्नी को। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय करंटली देखा जाए आपके पार्टनर जो है ना कहीं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, मैग्नेटिक होता है ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो फील होता दिखा जाए। क्योंकि आप दोनों, मैं फिर बोल रहा हूँ, सोलमेट जर्नी में हो। दोनों के बीच में डिटैचमेंट पहले भी कई बार हुआ है और अब भी वही चल रहा था, लेकिन ये डिटैचमेंट बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। बताऊं कब तक, तो 11 नवंबर से पहले पहले चांसेस बहुत ज्यादा है कि इंसान आपको
रीच आउट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके मन में ना आपके लिए वो एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है कि मुझे दोबारा से तुमसे मिलना है, तुम्हें खोने नहीं देना है। क्योंकि जब से आप इसकी लाइफ में गए हो ना, लाइफ से जब से आप इसकी गए हो, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में एक फियर बैठ चुका है। जो फियर एक समय में आपके अंदर था ना कि मेरा पार्टनर के छोड़ के नहीं चला जाए, वो फियर कहीं ना कहीं इसके मन में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन ना हो जाओ। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि आपके पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, इनकी दस्तक जरूर होगी आपकी लाइफ में, ये चीज की गारंटी देता हूं मैं आपको इस कार्ड के थ्रू। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा जहां पे आप दोनों का आमना सामना जरूर होगा। नहीं तो ये इंसान आपको कॉल करे, मैसेज करे, ये किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचा सकता है, लेकिन बहुत जल्द वो समय आने वाला है जहां पे आप दोनों को आमना सामना नहीं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ बैंड्स का, जो कि दिखाता है कि एक होता है ना कि आपके बारे में बहुत ओवरथिंक करना, आपको लेकर बहुत लंबे लंबे प्लानिंग करना, वो चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि इसके मन में आपके लिए वो डेस्परेशन आती थी कि समय रहते जो है ना, इसने आपने इस रिश्ते को संभालने के लिए बहुत कोशिश करी, बहुत सेक्रीफाइस करे, लेकिन उस दौरान इसने आपके सारे सेक्रीफाइस को नजरअंदाज करा। लेकिन आज की डेट में देखा जाए ना, आपके वो सेक्रीफाइस जैसे दिमाग में आते हैं कि आप किस तरीके से रिश्ते को जो है ना बटोर के रखने वाले थे, किस तरह से रिश्ते को मेंटेन करके रख रहे थे, लेकिन इसने उस समय उस रिश्ते की कदर नहीं करी, आप भी कदर नहीं करी, और ये इंसान आपको डिटैचमेंट देकर चला गया। लेकिन आज की डेट में वही पल सारे से दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी फोटोज को स्क्रॉल करता है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। कैन यू बिलीव दैट? जो इंसान अपनी इतनी ईगो में रहता था, वो इंसान आपको आपकी फोटोज को देखता रहता है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता रहता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ आप किसकी फोटोज को लाइक कर रहे हो, या आपकी फोटोज को कौन लाइक कर रहा है, इसकी नजर हर एक के ऊपर, भले ही आपको ब्लॉक कर रखा हो सकता है ये किसी एक फेक प्रोफाइल से भी आपके लाइफ आपके इसमें प्रोफाइल में हो सकता है, या किसी और की आईडी से आपको स्टॉक करे। लेकिन हाँ, यहाँ स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, और आपके साथ जिसे कहते हैं ना कि बिताए पलों को याद करने की मिसिंग एनर्जी, वो भी मुझे क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, साथ में कार्ड निकला हाई प्रेस्टेज का, जो कि दिखाता है किसी ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपको डिटैचमेंट दिया था। लेकिन वो थर्ड पर्सन जिसे कहता है, मैंने आपको पहले बोला कि ये बंदे, ये लड़की जो भी थी ना, एक मेंटलिस्टिक फॉर्म में इसके साथ थी, जो कि आज की डेट में कहीं ना कहीं इसके साथ एक वही रिवेंज लिया है जो इसने आपके साथ एक कर्मा दिया था ना, वो कर्मा कहीं ना फेस करता दिखाई दे रहा है। इस इंसान को आज की डेट में अपनी आपकी हर चीज की कदर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसने जिसकी वजह से आपको डिटैचमेंट दिया था ना, वही फेज कहीं ना कहीं ये इसके साथ होता हुआ दिखाई था। क्योंकि आपको छोड़कर किसी और के पास गया था, जिसके साथ ये अटैच थी ना, जिसके साथ ये अटैच था ना, ये आज की डेट में वही लड़की इसको छोड़कर किसी और के पास चली गई है। जैसे कहते हैं ना, इसको सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टक की और चली गई, क्योंकि लेडी स्टार्टिंग से ही जैसे कहते हैं मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में थी। आपके पार्टनर आज की डेट में दिखाया था कर्मा फेस करते हुए दिखाया। जो कार्ड्स निकले हैं ना आपके मिसिंग एनर्जी के सारे पीछे, ये इसी फॉर्म में निकले, क्योंकि इसको आज की डेट में आपकी कदर होते हुए दिखाई दे रही है। वो तो कहते हैं ना, कर्मा एक बूमरैंग की तरह सामने आता है, वही कर्मा कहने का फेस करते हुए दिखाई दे रहा है आज की डेट में इंसान ये। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं आज जानते क्या इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से पीछे कुछ छूट गया है। तो वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, एक जंग में हार जाना इंसान, जंग में हारा हुआ इंसान की हालत क्या होती है, बार बार अपने पुराने चीजों को याद करता है, काश मैं चीजें ना करता। तो वही चीज दिखाई दे रही है कि काश ये वो पल वापस लेकर आ पाते, जो पल जिस पल पे ये इंसान आपको छोड़कर गया था। क्योंकि ये भी दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है, फिर से एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अभी आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ रहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी मेमोरीज कहने के दिमाग में आ रही है, पुराने इसके दिमाग में आ रहे काश ऐसा कोई रिवाइंड बटन हो कि रिवाइंड बटन दबाओ, दोबारा सब कुछ सही कर पाओ। और ये इंसान, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप यहाँ पे गिव अप नहीं करते हो ना, ये इंसान खुद आपके सामने आकर दस्तक देगा, खुद आपके सामने आकर अपनी गलती रियलाइज करेगा, और जो भी सारी गलतियां करी वो सारी गलती को फिक्स भी खुद ही करेगा। ओके, साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन। जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर इसने आपको ब्लॉक कर रखा था ना, तो आज की डेट में कैसे आपने भी इसको ब्लॉक कर रखा है हर एक सोशल मीडिया से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंसान, अब इसके मन में एक डर, एक ऐसी एंजाइटी आ रही है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि गलतियां इसने ऐसी करी है जो कि माफी के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रातों की नींद उड़ी पड़ी है, दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अपनी गलती के जिसे कहते हैं एक डीपली रिग्रेट, वो चीज मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान आपके पास आकर सबसे पहले आपसे अपनी गलती की माफी जरूर मांगेगा आपसे। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का। अगर बात करूं मिनिमम टाइम पीरियड, इट वुड बी अराउंड 2 डेज। अगले 2 दिनों में ये इंसान आपको शायद अप्रोच करे, नहीं तो 11 नवंबर तो मैंने बोला ही है आपको, अगले 2 दिनों में भी आपको ये अप्रोच कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर आज की डेट में ना आपको लेकर वो एक होता है ना कि जो ऑब्सेशन, जो एक टाइम में ऑब्सेशन आपके अंदर था ना इस इंसान को पाने का,
वही सेम ऑब्सेशन इसके अंदर आता दिखाई दे रहा है। तो अगले 2 दिनों में हो सकता है इसका कोई कॉल, कोई मैसेज या कोई नोटिफिकेशन आपके पास आए, ताकि ये बंदा आपको अप्रोच कर पाए। वो चाहे देखो आपने अगर ब्लॉक करा तो हो सकता है किसी और नंबर से भी आपको रीच आउट कर सकता है। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, जो कि दिखाता है कि जो इसके अंदर ईगो थी ना आपको लेकर कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, आपको मुंह पर बोल के गए थे। जो इंसान आपसे इतना प्यार करता था, अपनी लाइफ की हर बातें शेयर किया करता था, वो इंसान आपको मुंह पर अगर बोल के चला जाए कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं, तुम्हारी शक्ल देख के राजी नहीं था, जो इंसान आपको अपनी ईगो में बोल के चला गया था मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, वो इंसान ही कहने की ईगो जमीन में धंसती हुई दिखाई दे रही है। आपके इस साइलेंस ट्रीटमेंट ने, जो आप अपनी लाइफ में एकदम मूव ऑन हो चुके हो ना, इस इंसान को आपने इसको अप्रोच करना बंद किया, इसे छोड़ दिया इसके हाल पर, तो इंसान वही चीज कहने के दिमाग में ला रहा है। सारी ईगो जमीन में धंसती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान की कहते हैं ना कि ईगो साइड में रखकर वापस से आपको अपनी लाइफ में लाना, कहने का अब इसका एक टारगेट बन चुका है। वो टारगेट अचीव हर हाल में करेगा, उसमें आपका भी फायदा ही है। आपके पास वापस आएंगे, जो आपकी मैनिफेस्टेशन की पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका द मून का। द मून की एनर्जी क्या कहती है, जिसे कहते हैं कि आपके रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आप दोनों को दूर करना चाहते थे, लेकिन आज की डेट में जो लोग आपको दूर करना चाहते हैं ना, वो भी कहने के नाकामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर आपके लिए वही प्यार, वही एक ऑब्सेशन फिर से क्रिएट हो रहा है, जो कि ये आप हमेशा से इसके अंदर देखना चाहते थे। तो जो भी लोग आपके बीच में डिटैचमेंट जो भी कराना चाहते थे, शुरू से जो कराना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नाकामयाब होते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर बात करूं उनके फाइनेंसिस की, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आज की डेट में इनकी लाइफ में एक होता है ना कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, वो चीज दिखाई दे रही है। इंसान अपने करियर पर फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अभी जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले थी ना, आज की डेट में उससे बहुत डाउन है। ये इंसान 2 जगह से टूटा पड़ा है। एक तो पहले एक रिलेशनशिप से, जो आप इसकी लाइफ में नहीं हो, और जब से आप इसकी लाइफ से गई हो तब से इसकी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मैंने बोला ना कि जो थर्ड पार्टी इसके लाइफ में आई थी, वो कहने की इसके लाइफ में सिर्फ एक मेटलिस्टिक फॉर्म में थी। इसको फाइनेंशियल तरीके से काफी शक किया गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए ना, ये आज की डेट में फाइनेंशियल की वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो उसने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इसका काफी हद तक पैसा अपनी तरफ खींच चुकी थी। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है एक अपनी जिम्मेदारी निभाना। अभी इंसान फिर से अपने वो जिम्मेदारी निभाना चाहता है, ये आपके पास आएगा। किंग का काम क्या होता है, पूरी प्रजा की रक्षा करना। ये कहीं ना कहीं वो ही चीज करना चाहता है, वापस आपको एक जैसे कहते हैं लाइक इन क्वीन की तरह रखना चाहता है, और आपकी लाइफ में वो एक प्रोस्पेरिटी, वो एक अबंडेंस डालना चाहता है, आपकी लाइफ में खुशियां आपको देना चाहता है। जो खुशियों के इसने आपसे वादे करे थे ना, वो खुशियां आपकी लाइफ में फिर से आती हुई दिखाई दे रही। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसे क्लेम करना मत भूलिएगा। 11 नवंबर से पहले पहले आपके पार्टनर की आपके लाइफ में दस्तक जरूर हो सकती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग जो कार्ड निकले हैं ना, ये वाले सारे आपके 2 ऑफ कप्स का, 4 ऑफ बैंड्स का, ये कार्ड ये क्लियरली शो करते हैं ये इंसान अब आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आना चाहता है, अपनी गलती को रियलाइज करना चाहता है, लेकिन अब आपसे दूर नहीं होना चाहता। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।